हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया है, आपके चरणों में हम आ सके हैं। पिता, विनती करते हैं आज आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें खोल कर सिखाएं प्रभु, ताकि वचन हम एक एक के जीवन में काम करे और हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य बने। बाप, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो जाए। हर एक रुकावट डालने वाली अंधकार की शक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाई यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं, एक एक जीवन से दूर हट जाएं। बाप, आपका वचन सीखने के लिए हमारी सहायता करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम पिछले 2 दिन से जो वचन सीख रहे हैं, हमें परमेश्वर में कितने व्यक्ति हैं वो सीखने का प्रभु ने मौका दिया, और 3 व्यक्ति हैं करके वो क्लियर प्रभु ने हमें करके दिया, और उन 3 व्यक्तियों की व्यक्तिगत विशेषता क्या है वो कल सीखने का हमें मौका मिला। आज हम सीखेंगे ये कैसे प्रकट होता है कि पुत्र और पवित्र आत्मा पिता के साथ एक समान परमेश्वर हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये कैसे प्रकट होता है कि पुत्र और पवित्र आत्मा भी पिता के साथ एक समान परमेश्वर हैं। हाउ डज इट अपीयर दैट द सन एंड द होली स्पिरिट आर गॉड, इक्वल विद गॉड द फादर। यानी हमें कैसे प्रकट होता है, ये कैसे प्रकट होकर मिलता है कि पुत्र और पवित्र आत्मा भी पिता के साथ एक समान परमेश्वर हैं। ये वचन कैसे हमें समझाता है? आइए हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखें, कन्फर्म करें। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 1 वचन। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, इधर जो बात लिखी है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी जिस वचन की बात हो रही है जो आदि में था, इसका मतलब क्या है? सृष्टि की जब रचना हुई, ब्रह्मांड जब बनाया गया, धरती जब बनाई गई, आकाश जब बनाया गया, तब परमेश्वर दिखा नहीं बल्कि आवाज सुनाई दी। शुरू में क्या सुनाई दिया? आवाज सुनाई दी, और वो आवाज वो परमेश्वर की आवाज थी, वरन वो आवाज खुद परमेश्वर ही था। यानी वो वचन का मतलब वो आवाज परमेश्वर था। यानी वो परमेश्वर जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया, सारी धरती और उसके ऊपर की सृष्टि को बनाया। इसका 14 वचन पढ़ें। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, इधर लिखा है और वचन देहधारी हुआ। क्या हम इसको ऐसा भी नहीं समझ सकते कि परमेश्वर देहधारी हुआ? क्यों? क्योंकि 1 वचन में लिखा है वचन परमेश्वर था। उधर 1 वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ है? परमेश्वर देहधारी हुआ है। यानी जो यीशु इस धरती पर 33.5 साल चला फिरा, वो यीशु वास्तव में कौन है? वो परमेश्वर है। वचन बिल्कुल साफ करके दे रहा है, साफ करके दे रहा है। वचन परमेश्वर था और यही वचन देहधारी भी हुआ, और हमारे बीच में इसने कैसे डेरा किया? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर।
और उसकी हमने कैसी महिमा देखी? जैसी पिता के इकलौते की महिमा। एक और वचन हम पढ़ेंगे इसी बात को कंफर्म करने के लिए, यशाया की भविष्यवाणी, पुराने नियम में यशाया की भविष्यवाणी, उसका 9 वचन, 9 अध्याय और उसका 6 वचन, 9 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। यशाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी में से 9 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ें। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, इधर फिर से मैं पढ़ता हूँ इस वचन को, ध्यान से समझना। उधर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये किसके विषय में लिखा है? यीशु मसीह के पैदा होने से पहले उसके भविष्यवाणी करी गई है। हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, नंबर 2 युक्ति करने वाला, नंबर 3 पराक्रमी परमेश्वर, नंबर 4 अनंत काल का पिता, और नंबर 5 शांति का राजकुमार रखा जाएगा। किसका नाम? उस पुत्र का नाम, उस बालक का नाम। कौन सा बालक? यीशु मसीह के विषय में इधर बात लिखी है। क्या नाम है उसका? अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। आज दुनिया में बहुत से मसीही लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र समझते हैं। परमेश्वर नहीं समझते, उसको परमेश्वर का पुत्र समझते हैं। लेकिन हमारा विषय आज का क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर खुद है, पराक्रमी परमेश्वर खुद है, वो अनंत काल का पिता खुद है। वचन बिल्कुल साफ करके हमें दे रहा है। जैसे यूहन्ना में हमने देखा, 1 अध्याय में, वचन आदि में था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और यही वचन यानी यही परमेश्वर देहधारी हुआ, यानी उसने शरीर धारण किया, जिसको यीशु कहा गया। और यही बालक जब उत्पन्न हो रहा है, लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। वचन कितना साफ करके देता है। इब्रानियों की पत्री हमने कल भी पढ़ा था, आज भी उस वचन को पढ़ेंगे। 1 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 5 और 6 वचन हम पढ़ें। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है? क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है? आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और फिर यह भी कि मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। हाँ, हमने कल देखा था कि कौन बोल रहा है? इधर परमेश्वर, पिता परमेश्वर बात कर रहा है। उसने स्वर्गदूतों से कभी नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये यीशु के विषय में वो बोलता है। और फिर यह भी कहा कि मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में लाता है तो यह कहता है कि परमेश्वर के सब दूत, स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। यानी इधर पुत्र और पहलौठा शब्द वो हमने देखा था, कल देखा था। और इसका 8 वचन हम पढ़े, 8 वचन
परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हाँ, इधर वचन बिल्कुल साफ लिखा है। परमेश्वर कह रहा है, पुत्र से कह रहा है, पुत्र के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यानी हम सोच कर देखें, कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? किसके विषय में? पुत्र के विषय में। पुत्र कौन? परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। थोड़ा सा इसको सोच कर देखें, परमेश्वर का सिंहासन तो पहले से ही युगानुयुग का सिंहासन है, वो तो पहले से ही न्यायी परमेश्वर है। स्वर्ग में उसका सिंहासन सर्वदा से है, कोई उसके सिंहासन को चैलेंज कर नहीं सकता है। परमेश्वर का सिंहासन सर्वदा से है। लेकिन इधर यीशु मसीह के विषय में क्यों ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा? कौन से सिंहासन की बात हो रही है यहाँ पे इस धरती के विषय में बात हो रही है। स्वर्ग के विषय में बात नहीं हो रही है, इस धरती के विषय में बात हो रही है। जिस धरती का सिंहासन परमेश्वर ने बारी बारी से अलग अलग लोगों को दिया। एक बार आदम को दिया था, वो फेल हो गया। फिर अलग अलग देशों को सुपर पावर बनाकर दिया गया। और हम देखते हैं बाबुल, पहले मिस्र, उससे पहले इस्राइल, उसके बाद मिस्र भी हम देखते हैं। मिस्र भी बहुत ताकतवर था। और उसके बाद बाबुल, फिर हम देखते हैं मादी फारसियों का, उसके बाद फिर देखते हैं यूनान का, फिर रोम का। आज हम देखते हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप देखते हैं, यानी प्रजातंत्र और तानाशाही आज के समय में हम देख रहे हैं। लेकिन एक एक करके फेल होते जा रहे हैं। आज हमारी अपनी सरकार को देख लें, फेल होते जा रहे हैं। दुनिया की किसी भी सरकार को देख लें, फेल होते जा रहे हैं। लेकिन एक आ रहा है जो दाऊद की गद्दी पर बैठकर इस धरती पर 1000 साल राज्य करेगा। उसका सिंहासन युगानुयुग रहेगा। और वो राज्य कैसे करेगा? उसके हाथ में डंडा कौन सा है? उसके राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यानी लोहे का डंडा लेकर न्याय के साथ वो जगत का राज्य करेगा, जगत पर राज्य करेगा, जगत का न्याय करेगा। उसके विषय में ये बात लिखी है। यानी यीशु मसीह बिल्कुल साफ है। पुत्र के विषय में क्या कह रहा है परमेश्वर? पुत्र के विषय में कह रहा है कि हे परमेश्वर, यानी पुत्र कौन? परमेश्वर। हमारा आज का विषय क्या है? हमें कैसे प्रकट होकर मिलता है कि पुत्र और पवित्र आत्मा पिता के साथ एक समान परमेश्वर हैं। हमने यूहन्ना में देखा, उधर साफ लिखा है वचन परमेश्वर था जो आदि में था, और वचन यानी परमेश्वर देहधारी हुआ। फिर हमने यशाया में देखा वो बालक, यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी, और एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमें दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। उधर 2 नामों पर विशेष ध्यान दें, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ये किसके नाम हैं? ये उस पुत्र के नाम हैं। और इधर इब्रानियों में हमने देखा पुत्र के विषय में क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यानी इब्रानियों की पत्री में भी ये साफ स्पष्ट हमें मालूम पड़ता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके विषय में ये लिखा है हे परमेश्वर, यानी वो पिता के समान एक समान परमेश्वर है। इसके साथ साथ 1 यूहन्ना 5:20 पढ़ें। 1 यूहन्ना 5:20 प्रार्थना के साथ अगर समझेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इधर उधर ताकते रहेंगे और बुद्धि लगाने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रार्थना के साथ बैठें।
हम यह भी जानते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन हम पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हाँ, अब तक हमने जो वचन देखे उधर बिल्कुल साफ है। यीशु मसीह में के विषय में क्या लिखा है? परमेश्वर शब्द लिखा है, पराक्रमी परमेश्वर शब्द लिखा है, अनंत काल का पिता वो नाम उसके लिए लिखा है। और इधर हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5 का 20 में, इधर क्या लिखा है? और यह भी हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को जाने, पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। और वो कौन है? सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह के विषय में लिखा है सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। जैसे पिता परमेश्वर है वैसे ही यीशु मसीह को भी इधर क्या कहा गया है? सच्चा परमेश्वर कहकर पुकारा गया है। सच्चा परमेश्वर कौन? यीशु मसीह है। यानी पुत्र भी पिता के समान सच्चा परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। 24 और 25 वचन। यूहन्ना 2 का 24 और 25। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हाँ, इधर जो बात लिखी है उसको ध्यान से समझें। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था, सब मनुष्यों को जानता था और उसे प्रयोजन न था या उसे मतलब नहीं था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, यानी कोई बताए कि देख ये तेरे विषय में क्या कह रहा है, देख ये तेरे विषय में क्या कह रहा है। उसको गवाही देने की किसी को आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। किसी मनुष्य के मन में क्या है ये कौन जान सकता है? ये सर्वज्ञानी परमेश्वर के अलावा और कौन जान सकता है? सर्वज्ञानी परमेश्वर ही मनुष्य के मन में क्या है ये भली भांति जानता है। और हम यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई के विषय में देखते हैं, वो लोगों के मन को जानता था। लोगों ने मन में विचार किया लेकिन उसने जान लिया और जवाब दिया। किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ी कि देखिए तेरे विषय में कुछ गाली दे रहा है, तुझे बुरा कह रहा है। वो खुद अपने आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ये खूबी किस में है? ये खूबी सिर्फ परमेश्वर में है। परमेश्वर है जिसमें ये 5 खूबियां हम देखते हैं। नंबर 1, अनंतकालीन है, कोई उसको जन्मदिन नहीं है। नंबर 2, वो अपरिवर्तनीय है, कभी बदलता नहीं है। नंबर 3, वो सर्वशक्तिमान है, किसी की सहायता उसे नहीं चाहिए। नंबर 4, वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो या इंसान का हृदय हो। इंसान के हृदय में उत्पन्न होने वाले विचारों को भी वो पहले से ही भांप लेता है। सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी, यानी कि एक ही समय में वो सब जगह पहुंच सकता है, एक ही समय में। यानी स्वर्ग में जब उसका सिंहासन है, पृथ्वी का कोई कोना उससे छिपा हुआ नहीं है। ये 5 खूबियां किसमें? ये परमेश्वर में है, ये किसी और में नहीं है। ये 5 खूबियां ही उसे परमेश्वर बनाती है, परमेश्वर प्रमाणित करती हैं। और यीशु मसीह में ये खूबी हम देख रहे हैं, सर्वज्ञानी है। ये 5 खूबियां हम 4 सुसमाचारों में स्पष्टता से देख सकते हैं।
इधर कौन सी खूबी हमें दिख रही है? सर्वज्ञानी की। यीशु गुणों में ही नहीं बल्कि उसके कामों के द्वारा भी हमें बिल्कुल साफ स्पष्ट मिलता है कि वो परमेश्वर है। कहाँ मिलता है? 4 सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, उसके कामों के द्वारा हमें प्रमाण मिलता है कि वो कौन है? परमेश्वर है। कुलूसी 1:16 पढ़ें। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 वचन। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन हम पढ़ें। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ, इधर किसके विषय में लिखा गया है? 15 वचन जब ऊपर से पढ़कर आते हैं, उधर यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। और उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। कल हमने देखा था यहोवा विटनेस वाले क्या कहते हैं? यहोवा विटनेस वाले क्या कहते हैं? कि यीशु सृष्टि में पहलौठा है, यानी कि पहले उसकी सृष्टि हुई है, फिर बाकियों की सृष्टि हुई है। यानी वो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? मसीही लोग ऐसा बोलते हैं। एक पंथ निकला है यहोवा विटनेस करके, लेकिन इधर वचन साफ कहता है उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, दिखने वाली हो या ना दिखने वाली हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। ये किसके विषय में है? ये आत्मिक जगत के विषय में है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा समस्त सृष्टि सृजी गई है और उसी के लिए सृजी गई है। यानी वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि में पहलौठा नहीं है। सृष्टि में पहलौठा शब्द जो उधर हिंदी में लिखा है, उधर अगर हम मूल भाषा में जाकर पढ़ कर देखें, उधर लिखा है जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो पहले से था, तब भी वो पहले से था, सृष्टि से पहले से था। हिंदी में उसको लिख दिया गया कि वो सृष्टि में पहलौठा, और यहोवा विटनेस वालों ने इसको लेकर क्या बोल दिया? वो पहली सृष्टि है। यीशु मसीह पहली सृष्टि नहीं, सृष्टिकर्ता खुद है। और 1 तिमोथी 3:16 भी हम पढ़ें। 1 तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन। 1 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर ठहराया गया, ऊपर उठाया गया। इधर हिंदी में वो परमेश्वर शब्द नहीं लिखा है। हिंदी में कैसे लिखा है? और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में उत्पन्न हुआ, ऐसा लिखा है, वह जो शरीर में उत्पन्न हुआ। इधर परमेश्वर शब्द खा लिया है, उसको मिटा दिया, छोड़ दिया है। असल में उसका अनुवाद कैसे है? अर्थात परमेश्वर, वह की जगह क्या है? परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़कर देखें, 1 तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन, उधर साफ लिखा है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, जिसका मतलब परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ है? परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ है। यानी वो यीशु जो शरीर में चलता फिरता था, कौन था? परमेश्वर खुद था। वचन स्पष्ट करता है। भजन संहिता 47 का 5 वचन पढ़ें। भजन संहिता 47 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ें।
भजन 47 उसका 5 वचन। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हाँ, इस रीति से ये क्या लिखा है? परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। अब सवाल उठता है, ऊपर गया कैसे? था कहाँ जो ऊपर गया है? धरती में आया था, अब ऊपर गया है। कैसे गया है? जय जयकार करके गया है, नरसिंगे का शब्द फूंकते हुए गया है। कौन गया है? परमेश्वर, यहोवा। इस रीति से ऊपर जाने वाला कोई और नहीं, यीशु मसीह है। यीशु मसीह गया है ऐसे। वो जय जयकार कैसे करके गया? नरसिंगे का शब्द कैसे बोलते हुए गया? क्योंकि उसने सब कुछ पूरा किया, अर्थात पाप के लिए कीमत दे दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया, मौत को हरा दिया, मौत और अधोलोक की कुंजियां ले ली, संसार को जीत लिया, पाप में गिरे हुए इंसान के लिए उद्धार का दरवाजा खोल दिया, आदम से लेकर आखिरी चोर तक जो उसके साथ क्रूस पर टंगा था, जिसने ये बोला था कि हे प्रभु मेरी भी सुधि लेना, उस आखिरी चोर तक, किससे लेकर? आदम से लेकर उस आखिरी चोर तक, सब संतों की आत्माओं को मृत्यु और अधोलोक के बंधनों से छुड़ाकर जय जयकार करते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए यीशु मसीह यानी यहोवा परमेश्वर ऊपर गया है। अब आप अंदाजा लगाओ, ये जो यीशु शरीर में घूम रहा था, परमेश्वर का पुत्र था या परमेश्वर खुद था? जो परमेश्वर का पुत्र इसको बोलते हैं, वचन सही से समझ में नहीं आया है, इसलिए ऐसा बोलते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जबकि वचन बिल्कुल साफ कहता है कि वो परमेश्वर खुद है, परमेश्वर खुद है, परमेश्वर वो खुद है। यशाया 6 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ें। यशाया 6 अध्याय का 3 वचन। यशाया 6 अध्याय उसका 3 वचन। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उसका 5 वचन। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। 8 वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यही हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा। इधर यशाया परमेश्वर का दर्शन देख रहा है। यशाया परमेश्वर का दर्शन देख रहा है। इसका 6 अध्याय का 1 से 8 तक हम सारे वचन पढ़ेंगे तो स्पष्ट मालूम हो जाएगा। यशाया किसका दर्शन देख रहा है? परमेश्वर का दर्शन देख रहा है। अब ये दर्शन के विषय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ें 12 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 37 से 41 वचन, 37 से 41 तक। यूहन्ना 12 अध्याय का 37 से 41 तक पढ़ें। उधर इस दर्शन के विषय में कैसे लिखा है? उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। किस पर? यीशु मसीह पर। जब वो गलील में खड़ा हुआ है उस वक़्त ये बात बोली जा रही है। गलील में खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। उसने उनके सामने बहुत चिन्ह दिखाए लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने यह बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी
और उसने उसके विषय में बातें की। हाँ, इधर देखो किसके विषय में, इधर जो वचन लिखा है यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि उसने उनके बीच में बहुत सारे चिन्ह दिखाए, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी पहले से ही करी हुई है कि उसने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, उनका मन कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना वो आंखों से देखें और मन से समझें। और किस पर प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ है और हमारे समाचार की किसने प्रतीति करी है, ये भविष्यवक्ता का यशाया का लिखा हुआ वचन पूरा हो रहा है, यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। यशाया ने ये बातें क्यों लिखी? क्योंकि यशाया ने ये बातें इसलिए लिखी कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। यानी वो दर्शन जो देख रहा था, यशाया 6 अध्याय का 1 से 8 में जब हम पढ़ते हैं, यशाया जो दर्शन देख रहा है जिसमें 6 पंखों वाले साराप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, 2 पंखों से मुंह ढांपते, 2 पंखों से पैर ढांपते, परमेश्वर की आराधना करते समय में वो जो दर्शन यशाया ने देखा है, वो वास्तव में कौन है? वो परमेश्वर कौन है? वो ये यीशु मसीह खुद है। ये यीशु मसीह जो लोगों के सामने खड़ा हुआ प्रचार कर रहा है, वो खुद है। जिस समय वो गलील में है, उस समय वो सिंहासन खाली नहीं है, बल्कि सर्वज्ञानी होने के कारण वो वहाँ भी मौजूद है। जो नाव में सो रहा था वो वही है जो सिंहासन में विराजमान है, जो यशाया को दिखाई दिया है। 12 साल से एक औरत को लहू बहने की बीमारी थी और वो जिसको छूना चाहती थी, किसको छूना चाहती थी? वो कौन है? वो वही है जिसका यशाया ने सिंहासन में दर्शन देखा था। उसने पतरस को कहा आ, और पतरस उसकी ओर देखता हुआ पानी पर चलने लगा। आपको याद होगा, पतरस पानी पर चलने लगा। उसके शब्द में इतनी सामर्थ है कि यदि मैं और आप उस पर नजर करें, उस पर नजर रखते हुए चलें, तो पानी पर भी चलने लग जाएंगे। उसके शब्द में वो ताकत है। क्या यह वही नहीं है जिसने आकाशीय बिजली में 45,000 से लेकर 10 करोड़ वोल्ट तक की शक्ति डाली हुई है? किसमें? यह आकाश में जो बिजली चमकती है। पिछले दिनों हम सीख रहे थे 10 करोड़ वोल्ट का करंट उसमें होता है। पिछले दिनों बिहार और यूपी में हमने देखा 100 से ज़्यादा लोग या बिजली गिरने से मारे गए। क्या इस आसमानी बिजली और परमाणु की शक्ति का स्रोत वही नहीं है जिसका दर्शन यशाया देख रहा है? हर कोई जिससे शक्ति पाता है, यशाया नबी उसी को देख रहा था। जब वह नासरत में बड़ाई का काम कर रहा था, क्या वो सामर्थ उसमें नहीं थी? जरूर थी। निस्संदेह उस वक़्त भी उसमें वही सामर्थ थी। लेकिन वो मनुष्य के शरीर में क्यों प्रकट हुआ? ताकि मैं और आप परमेश्वर से मेल कर पाएं, ताकि मेरा और आपका मेल परमेश्वर से हो जाए। ये बात, ये वचन हमने जो देखे हैं स्पष्ट करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के पिता के जैसे परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के विषय में 2-3 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 25 वचन पढ़ें। प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 25 वचन। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह। हाँ, क्या लिखा है? जब आपस में एक मत में पौलुस के साथ जो घटना घट रही है उस घटना के विषय में लिखा है, और लिखा है कि पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कह। जब हम यशाया भविष्यवक्ता की उसमें जाकर देखते हैं, उधर कौन बोल रहा है? परमेश्वर खुद बोल रहा है।
इधर क्या लिखा है उसके विषय में? पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से बोला। किसने बोला? पवित्र आत्मा ने बोला। यानी ये पवित्र आत्मा भी शक्ति नहीं है, ये शक्ति नहीं है, बल्कि ये कौन? ये परमेश्वर खुद है। बिल्कुल स्पष्ट है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बात करते हैं। पुत्र और पवित्र आत्मा का स्वभाव है कि वे भी बात करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुत्र और पवित्र आत्मा पिता के समान एक साथ परमेश्वर हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 से 4 पढ़े, जहाँ पतरस ने हनन्याह और सफीरा को पतरस के सामने वो गिरकर मर गए। वो प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 3 और 4 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई, क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हाँ, इधर पतरस हनन्याह को चेतावनी दे रहा है कि शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। किससे झूठ बोले? पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा 4 में, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यानी ये पवित्र आत्मा कौन? ये परमेश्वर खुद है। जिस प्रकार पिता और पुत्र दोनों को परमेश्वर कहा गया है, वैसे ही पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहा गया। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर खुद है। पवित्र आत्मा में भी परमेश्वर के सारे गुण मौजूद हैं। उसके काम भी परमेश्वर वाले हैं। उत्पत्ति 1:2 में साफ लिखा हुआ है, उधर पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यानी सृष्टि बनाते समय, सृष्टि की रचना करते समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मौजूद हैं। यही कारण है कि जब मनुष्य को बनाया गया, परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को बनाएं। उधर हम शब्द का प्रयोग किया गया है। उधर लिखा है 1:26 में लिखा है उत्पत्ति में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम क्यों लिखा गया? हम कौन कौन? परमेश्वर और स्वर्गदूत नहीं, बल्कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों। यानी ये आज जो वचन हमने पढ़े हैं बिल्कुल साफ करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि पिता जैसे परमेश्वर है, पुत्र और पवित्र आत्मा भी वैसे ही हैं। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय का 11-12 में लिखा है, जो आँख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी की बात जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। स्पष्ट है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है। हालेलुया। तो इसमें और बहुत सारे वचन हैं और बहुत सारा लंबा विषय है, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ ब्रेक करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि पुत्र यीशु मसीह पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर खुद है। पवित्र आत्मा शक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर खुद है। यानी पुत्र और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के समान परमेश्वर हैं, पिता के समान परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु। जिस पर हमने विश्वास किया है वो परमेश्वर खुद है। बाप, वो भरोसा करके प्रतिदिन चलने के लिए, उस विश्वास के साथ चलने के लिए हम एक एक की सहायता कर। जो हमारे जीवनों में इन मंदिरों में वास करता है वो परमेश्वर की शक्ति नहीं है, वो परमेश्वर खुद है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है। बाप, उस भय में चलने के लिए, उस पवित्रताई में बढ़ने के लिए हम एक एक की आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धार करता और प्रभु
यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।